Hello everyone, welcome back to Simplify SSC. I am Nandita, ऑर्डिनल रैंक 747 सीजीएल 2025। आज हम करने वाले हैं जो सेक्शनल पैटर्न के टाइम मतलब सेक्शनल टाइमिंग के पैटर्न पर टेक्स्ट बुक के फुल मॉक्स हैं, उसका मॉक नंबर 3 करने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड। यस, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो एक बार प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, वहाँ पर आपको टेलीग्राम के लिंक्स भी मिल जाएंगे और आपको अब तक मैंने जितना कुछ भी पढ़ाया है, एज यू कैन सी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हो चुकी हैं, उन सब की प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं मॉक नंबर 3 हमारा। ठीक है, बहुत ही कामली करेंगे। आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करने से पहले थोड़ा सा काम डाउन करेंगे। ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे 2 मिनट के लिए, आई मीन 1 मिनट के लिए, चलो। एंड देन उसके बाद, ठीक है, देखो मैंने डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दिया। नाउ जस्ट अ सेकेंड। पैनिक नहीं करेंगे, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन लगेगा टफ है, कुछ भी है, तो वहीं पे उसी मोमेंट में उसको छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और बाकी का पेपर करेंगे। आर्ट ऑफ स्किपिंग यूज़ करेंगे, अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी करेंगे, तो वो सब देखते जाना। जीएस और इंग्लिश में अगर जितना जितना टाइम बचेगा उसके अकॉर्डिंग मैं जो भी क्वेश्चन होंगे उनके आसपास का समझाती जाऊँगी। ठीक है, चलो सबसे पहले आएगी मेरी रीजनिंग। तो 1 मिनट में अपने खोल के रख लूँ। येस, ये मेरा खुला हुआ है, ये मेरा ब्लैक है, येस मेरा ब्लैक है, ये मेरा क्लीन है। ठीक है, लेट अस बिगिन। ओके, व्हाट हैपेंड? तो खुल ही नहीं रहा, मेरा लोड ही नहीं हो रहा। हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज विल बी मीनिंगफुल ऑर्डर? इसोफेगस, स्टमक, लार्ज। सबसे पहले देखो माउथ से शुरू होता है, फूड तो 4 स्टार्टिंग में चाहिए, ये तो एक ही में है ना, और लास्ट रेक्टम में 4 1 इसोफेगस। ठीक है, ये तो सेकंड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग 6 4 64 5 76। 64 क्या होता है? 4 का क्यूब होता है, 8 का स्क्वायर होता है। 5 76 24 का स्क्वायर होता है, 7 का क्यूब होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है। ओके, 24 ये क्यूब है, पहली बात तो इसलिए अलग हो सकता है, लेकिन ये भी कैसे आ रहा है 64? अच्छा, 6 4 से 24, 7 2 से 14, 3 2 से 6, तो 17 यहाँ पे गलत है। ठीक है, साउंड इज समथिंग प्रोड्यूस, ये तो बाद में करेंगे, ये कर ही लेती हूँ, वैसे मैं बाद में करती हूँ ऐसे क्वेश्चन, बट अब मेरा हाथ शुरू कर दिया। पी प्लस आर का मतलब हुआ पी इज़ द हस्बैंड ऑफ आर, आर इंटू टी का मतलब आर इज़ द मदर ऑफ टी। ठीक है, टी माइनस क्यू का मतलब टी इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू, नहीं, टी माइनस क्यू का मतलब है क्यू इज़ द सिस्टर ऑफ टी ना, तो क्यू लड़की है, पता है, टी का भी नहीं पता। क्यू डिवाइडेड बाय इसका मतलब है एस इज़ द सन ऑफ क्यू, एस इज़ द सन ऑफ क्यू। एस प्लस यू का मतलब है एस इज़ द हस्बैंड ऑफ यू। हम बता रहे हैं पी इज़ रिलेटेड टू एस। ओके, पी इज़ रिलेटेड टू एस, एस की क्या है? ये मम्मी है, ये तो एस की मम्मी है, तो ये एस की क्या है? सास है। पी टू एस मैटरनल ग्रैंड फादर हुआ ना, नहीं पैटर्नल ग्रैंड फादर हुआ, बट मेरे को लग रहा है लंबा था तो मैंने मिस्टेक ना किया, तो मैं मार्क फॉर रिव्यू करती हूँ, टाइम ना वेस्ट। 12 और ओके, इसमें पेन चाहिए, कम ऑन, खुद ही करने तो 12 23 32 3 आ रहा है। 12 प्लस 23 क्या होता है? 35 में से 32 जाएगा तो ऐड हो रहा है 34 और 13 47 7 तो 56 जाने में 35 नहीं आता, क्या गड़बड़ कर दी? इन दोनों को ऐड करना है क्या? और ये फिर किसका है? प्लस का, ये माइनस का? कुछ गड़बड़ हो रही है, बाद में करती हूँ, ये भी बाद में। सम पेन आर इंक, सम पेन आर इंक, ये पेन है। सम पेपर आर पेन, इंक मतलब ऑल इंक आर पेन, सारी इंक पेन है, नहीं, सम पेन्स आर पेपर, कुछ नहीं हो सकता, नन आएगा, नन नन नन। मुझे लग रहा है मैं बहुत स्लो जा रही हूँ। द एवरेज एज ऑफ, ओहो क्या हो रहा है आज, सारे मैथ्स क्यों होगा कुछ में। द एवरेज एज ऑफ ए प्लस बी 3 ईयर्स एगो 45, तो अब कितनी हो जाएगी? 45 में नो ऐड कर दोगे ना तो 54 है। द एवरेज एज ऑफ बी एंड सी 4 ईयर्स एगो 35, 35 में अब 8 और 5 43, तो ए की एज कितनी है? ओ भाई साहब, कुछ और ही गड़बड़ कर रही हूँ मैं। ए प्लस बी की एवरेज एज 3 साल पहले 45 थी, तो 48 है, 48 इंटू 3 144, माई गुडनेस। 4 ईयर्स को 34 थी, अब 39 हो जाएगी एवरेज एज, तो एवरेज को 2 करूँगी तो 78 हो जाएगा। ए निकालने मुझे 6 और 4, अरे नहीं कर ही लेती हूँ पूरा,
1397 66 70 आएगी 4 साल बाद। ओके कामली करना है यार। स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, बस अप्रोचिंग हाई स्पीड, स्मॉल चाइल्ड मूविंग टुवर्ड्स बस, यूज सम मीन्स टू स्टॉप दिस एंड ट्राई टू गेट इट। बाकी सब तो आलतू फालतू ठीक है। What is the percentage of students who got distinction in 2 subjects? In 3 subjects out of 500 students. Okay. 2 सब्जेक्ट में किसके, मैं लिख के ही कर रही हूँ वरना मुझसे गलती थी। 2 सब्जेक्ट में तो 12 वाले आएंगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले। यार अब 1 मिनट है, ओनली 2 नहीं बोला ना उन्होंने, तो ये 12 वाला आएगा, 13 वाला आएगा, 15 वाला आएगा और 11 वाला आएगा। तो कितना हो गया, 3 और 2 5, 25, 40, 51 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे ना, तो 2 क्या हो गया। और अगर मैं इसको हटा दूँ, इन्होंने मान लो 11 नहीं इंक्लूड किया, तो ये कितना इंक्लूड कर रहे हैं, 40 इंक्लूड कर रहे हैं। तो 40 डिवाइडेड बाई 4 करूँगी 10, 5 करूँगी तो 8 आएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग 11 इंक्लूड होना चाहिए ना। चलो बाद में आके देखते हैं इसको। अरे भाई क्या ही सारे वियर्ड क्वेश्चन। लेफ्ट टू राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, MUBYIJRLDOPCZQNHK। कितना बड़ा है, ए नहीं है, बी है, सी है, डी है। ठीक है 1 मिनट स्लोली करना पड़ेगा आज तो। बी चला गया, BCDE है नहीं है, F है नहीं है, G नहीं है, HIJ। ठीक है तो H के IJ, K है, L है, KLMNOPQR, S नहीं है ना, S नहीं है, T है, फिर STU, फिर U के बाद बचा क्या, एक तो Y तो बच रहा और बचा क्या। डोंट टेल मी कोई गड़बड़ हो गई। क्या छोड़ा है, MUBYIJ सब इंक्लूड हो गए। Y आ जाएगा अभी यहाँ पर अगर, तो RLDOPC अच्छा है, Y के Z है ना। ठीक है 11th पोजीशन फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के ही आ रहा है मेरा, तो पता नहीं अब ठीक है या नहीं है। 56 68 ये क्या हो रहा है। ये कितने हैं, तो यहाँ पे 24 और 36 होगा ना, तो 8 और 92 आएगा। 12 के मल्टीपल्स थे, टाइम बहुत कम बचा है। ओरली करके देखती हूँ। 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 9 और 4 13 23 आएगा। ठीक है एक ही में। चलो आगे 205 में से 210 अरे यार ग्रेटर का सिंबल है, प्लस कर रहे हैं, पेन की ज़रूरत पड़ेगी। 205 ग्रेटर का सिंबल का मतलब है प्लस, 210 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 2 माइनस 19। तो इसको कर लेते हैं, 15 इंटू 2 कितना होगा 30, ये कितना बचेगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 205 में से 12। ये तो प्लस माइनस का नहीं है, लेस देन। 210 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 2 इज़ 30 डिवाइडेड बाई 7 आएगा। 7 माइनस 19 माइनस 12 आ रहा है, तो यहाँ कोई भी आंसर 2005 से कम नहीं है। मैं क्या ही कर रही हूँ। लेस देन का मतलब ग्रेटर देन का मतलब प्लस। 210 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 2 माइनस 19। 15 इंटू 2 30, 2210 डिवाइडेड बाई 30 मतलब 7 हुआ ना। फिर 212 है, तो 205 से कम आ रहा है ना आंसर। क्या गलत कर रही हूँ मैं। 15 इंटू 18 होता है, 18 इंटू 18 तो हो नहीं रहा, तो 18 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 18 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 18 इंटू 21 से किया होगा प्लस 3 से, तो 21 को भी किससे कर दूँ 24 से, 504 यही लग रहा है मुझे। हाँ 378 ही आता है 21 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है हाउ मेनी सिम्बल्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर एंड इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ नंबर। सिम्बल्स ये नहीं है, फॉलोड बाय लेटर पूछा है ना, फॉलोड बाय लेटर। ये है 1, ये नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये होगा 2, ये नहीं होगा तो 2 है। ऑल द ऑड नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 2 एंड ऑल द इवन नंबर्स आर, करना ही पड़ेगा, डिक्रीज्ड बाय 2 देन द न्यू
number sequence are in descending or ascending order, the fifth number from the left. Okay. Odd numbers are increased by 2, even numbers decreased by 2. 6, 5, 0, 3, 4. Even numbers 2 and 0, 2, 5, 9, 3, 9, 0. ओ गॉड, इसको अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. आज क्या क्वेश्चंस दिए इन्होंने. 1 2 3 0 है ना. 1 2 3 0 होंगी. 2 9 है. उसके बाद अपने पास क्या है, 6 है. उसके बाद 2 5 है. 1 4 है. 2 3 है और 1 2 है. नंबर से मतलब डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में था. शिट, असेंडिंग ऑर्डर में होता तो इधर से शुरू होता और फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इधर से पूछा तो यहाँ शुरू होता. 1 2 3 4 5 3 आता. आज बहुत मिस्टेक्स हो रही है, मेरे को पैनिक नहीं करना है, बट एनी हाउ. ओके, बेसिकली अब अंदर 1 2 3 4 सीधे लिखे होने चाहिए और बाहर डायमंड होना चाहिए, अंदर स्क्वायर होना चाहिए. यही होगा. 5 × 2 -1 नहीं, 5 + 5 है, फिर -1 है. अच्छा, +5 -1 +5 -3 +5 -1 +5 -3 +5 17 आएगा ना, तो 16 गलत है. ठीक है, कम ऑन वी कैन डू दिस. पॉइंटेड टू अ लेडी, राज सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ माई फादर्स मदर इन लॉज सन. मेरे पापा की सास यानी मेरी नानी के बेटे की, तो मेरी कज़िन हुई ना. मेरे पापा की सास यानी मेरी नानी के बेटे यानी कि मेरे मामा की बेटी है, तो मेरी कज़िन हुई. (72 divided by 6b into 12a 24 minus 18 minus 20 into 5 a क्या था, एडिशन 48. अच्छा, ये डिवाइड था ना डी. 72 डिवाइडेड बाई 6 कितना था, 12. 144 प्लस 24 माइनस 18 माइनस 148. अच्छा, इन दोनों को कंबाइन करो तो -4 आएगा. 24 8 और 4 12 22 2 बचेगा. ठीक है. 147 222 222 का होता है 2 × 111. 111 क्या होता है 37 × 3 147. तो 21 × 7 होता है. यहाँ से कुछ भी नहीं बन रहा. यही हो रहा है भाई. तो 3 है यहाँ पे. 233. सिंपल बेसिक डिफरेंस सेम है इनका. सम बैंगल्स आर ब्रेसलेट्स. सम बैंगल आर ब्रेसलेट्स. ऑल चेन्स आर रिंग्स. सम ब्रेसलेट्स आर चेन्स. ऑल चेन्स आर रिंग्स. सम बैंगल्स आर रिंग्स कह नहीं सकते. सम चेन्स आर बैंगल्स नहीं कह सकते. अच्छा, सम रिंग्स आर ब्रेसलेट्स, ये ठीक है 3. तो मुझे तो ओनली 3 ही लग रहा है, पता नहीं. बाकी आज फास्ट करते हैं सब कुछ. कॉटन फाइबर रेशो परेटो राउंड रेवोल्यूशन. ठीक है, अभी 3 मिनट है. नशरत वोर इज यूनिफॉर्म लोडेड इज करंट लेफ्ट फॉर वर्किंग शॉफर ड्रिवन ऑफिशियल कार. नशरत इज ऑफिसर द आर्म फोर्सेज. IPS भी तो हो सकता है. IPS तो आर्म फोर्सेज नहीं होते. नशरत मिलिट्री कमांडो प्लास, ये तो कह ही नहीं सकते. मुझे तो नीदर ही लग रही है. बाकी आती हूँ वापस टाइम हुआ तो. क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं. कम ऑन. Sound is produced when something vibrates. The vibrating body causes the medium around it. By medium they mean only air. नहीं, water भी तो हो सकता है. Sound is produced by vibration. Only conclusion 2 follows. Question number 5. If ये पता नहीं क्यों गलत हुआ था, इसको दोबारा करते हैं. अच्छा, गलत नहीं हुआ था, मुझसे हुआ ही नहीं था. ये 12 और 23 को मैंने ऐड किया था, 35 आया था. 35 में से 32 माइनस किया था, 3 मिला था, ठीक था. 13 और 34 को किया, 47 मिला मेरे को. ठीक है ना. फिर 56 से 35 कैसे आया नहीं पता. ठीक है. 23 और 65 को ऐड कर भी दूंगी तो 88 आएगा. उसमें से 45 जाएगा तो 43 आएगा, जो कि ऑप्शंस में है. बट यहाँ क्यों नहीं हो रहा ये. अच्छा यार, ये आर ही तो प्लस आएगा ना, तो उसमें उल्टा लिखा हुआ है. तो आर प्लस है तो ये ठीक है, 43 होगा. दूसरे वाले में उल्टे लिखे हुए हैं, बट मैं सीधे सॉल्व कर रही थी. ठीक है, ये ओके. इक्वेशन करना पड़ेगा ध्यान से. इनर रो 50%. बद्री इज 13 लेफ्ट है, तो कितना होगा ये. 13 + x - 1 = 50 होता है. तो 51 में से 13 जाएगा तो
ऐसे लग रहा है मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा है। 38 राइट है, पता नहीं इसकी नीड भी थी या नहीं। Sarayu is 20th फ्रॉम द राइट एंड 20 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 50। 31 लेफ्ट हो गया इसका, ठीक है कर लेते हैं। नंदा इज एग्जैक्टली बिटवीन भद्री एंड सरायू। भद्री एंड नंदा, नंदा इज एग्जैक्टली बिटवीन, नंदा यहाँ होगी। यहाँ पर कितने 13 और के बीच में 7 लोग हैं ना, तो 6 हैं, 6 ये, तो भद्री और नंदा के बीच में तो यार 6 लोग हुए। मैंने क्या कर दिया, 12 और 1 13 हुए ना, तो 6 लोग हुए। 6 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ओके, भद्री इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, सरायू इज 20 फ्रॉम द राइट एंड। हमारे पास क्या होता है, L प्लस R माइनस 1 इज इक्वल्स टू टोटल होता है ना। तो मैंने क्या गलत किया, 20 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 50। 51 माइनस 20 31, तो ये 31 लेफ्ट हुआ। तो 31 लेफ्ट और 13 लेफ्ट का कंपेयर करना, मैंने 20 को कर दिया, ये गलती हुई है मेरी। आई क्लियरली माई माइंड इज़ नॉट। 11 माइनस 3 8, 3 का 2 माइनस 1 18, तो इसके बीच में 18 लोग हुए, तो ये यहाँ पर है, तो बचे 17 लोग। 18वां ये हुआ तो बचे 17 लोग। 8 और 8 16 और 1 18। नहीं भाई, फिर कुछ गड़बड़ है। What the hell am I doing? यहाँ पे 19 लोग हैं, तो 9 और 9 है। माई गॉड, तो क्या ही करते हैं आज में। 5 सेकंड बचे एंड 14th क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 205 शट यार, बहुत ही ख़राब गया मेरा रीजनिंग सेक्शन। मुझे लग रहा है पता नहीं कितने मिस्टेक्स हो गए होंगी, मतलब बहुत मिसअप हो गया। बट यही हमें पेपर में सीखने की, अगर एक सेक्शन मिसअप हो जाए तो दूसरा नहीं करना है। स्पेशली जब अगर फॉर एग्जांपल अगर जीके मिसअप हो गया तो उसके बाद जस्ट मैथ्स आएगा, तो मैथ्स को मिसअप नहीं करना है, ठीक है। अब रीजनिंग क्या है, तो जीके मिसअप, मतलब रीजनिंग मिसअप हो गया तो जीके में काम चल सकता है, क्योंकि जीके फिर आराम से करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जीके हो जाती है ना 15 मिनट में, बट इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है। हम क्वेश्चन है हमारा, अब लेट मी जस्ट ब्रीथ इन फॉर अ सेकेंड एंड देन आई विल डू इट। देखो क्वेश्चन कहते हैं, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड कर्नाटक वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, इनको क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में करने। वैसे तो ऑप्शन से हो जाएगा, बट क्योंकि जीके में टाइम होता है तो मैं अपने तरीके से बता देती हूँ। सबसे पहले तो सिख को एलिमिनेट कर दो, क्यों, क्योंकि ये तो कब हुआ था, 1800s में हुआ है ना, 1845 में, 1848 में हुए फर्स्ट एंड सेकंड एंग्लो सिख वॉर। तो डी लास्ट में आंसर, तो ये दोनों ऑप्शन चले गए। अब देखो डी है, सी है, बी और ए, क्लियरली उसको यही करना था, ठीक है। एंग्लो मराठा वॉर्स हमारे कब हुए थे, 1775 में और 1782 तक हुआ था, और दूसरा हुआ था 1803 में। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हो गया। अब एंग्लो मैसूर वॉर्स हमारे हुए थे 1767 में, फिर 80 में, फिर 90 में, फिर 99 में, लास्ट वाले में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी सेरिंगापट्टनम में। फिर थर्ड कर्नाटक वॉर, मतलब फर्स्ट कर्नाटक वॉर हमारा हुआ था 46, 49, 56। तो अब 56 और 67 है ना, तो सबसे पहले हमारा आएगा बी, थर्ड कर्नाटक वॉर, देन आएगा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, देन आएगा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड देन फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। तो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट, लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एम्प्लॉयड बिटवीन टू सरफेसेस इंटरैक्टेड इन अ रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड होती है तो क्या होता है, डायनामिक, है ना। स्टैटिक का तो मतलब ही होता है स्टैटिक है, जो चीज़ रुकी हुई है, डायनामिक मतलब मूविंग है। देन हमारे पास हु होस्टेड द फ्लैग एट गोवालिया टैंक मैदान बॉम्बे ऑन 9 अगस्त 1942 द क्विट इंडिया मूवमेंट। किसने किया था, अरुणा असफ अली ने किया था, ठीक है। और क्या हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट में, गांधी जी ने अपना डू और डाई वाला जो है वो दिया था, स्पीच दी थी बहुत ही फेमस। अच्छा, और जो क्विट इंडिया भारत छोड़ो जो ये हमारा स्लोगन है, ये किसने दिया था हमारा, पॉपुलराइज ऑब्वियसली गांधी जी ने किया था, बट ये दिया था हमारा यूसुफ मेहरौली ने, ठीक है। और क्या देख सकते हो, अच्छा गोवालिया टैंक, बेसिकली इसका नाम ऐसा क्यों था, ये गुजरात प्लस बॉम्बे को शो करने के लिए था, इसलिए इसका नाम गोवालिया टैंक था। और क्या रिवाइज कर सकते हैं हम क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है। अभी इतना ही है, कर लेते, बाकी क्वेश्चंस कुछ एक्स्ट्रा बाद में लगा तो बता दूंगी, ठीक है। हाउ मेनी बेसिक तालम्स आर देयर इन क्लासिकल कर्नाटिक म्यूजिक, ये होते हैं 7, है ना। और क्या होता है इसके अंदर, एक चीज़ और होती है कुछ, एक चीज़ और होती है इसमें जो मैं बताना चाह रही थी, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, बाद में बताऊंगी अगर याद आया तो। ये ठीक है, पक्की 7 तो पक्का। ओके, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या कहते हैं, बारालाचा पास इज हाई माउंटेन पास इन वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज। सीरियसली वाओ, ये तो किसी को भी पता है, नॉर्थ का है भाई। बारालाचा पास करेक्ट इज द हॉल इन हिमाचल प्रदेश टू लेह डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख, ठीक है ये।
और बारालाचा हमारा कहाँ पर है, ऑब्वियसली नॉर्थ में है, हिमालयाज़ में। अच्छा, और बारालाचा की एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट ये है कि बारालाचा पासेस द मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 माउंटेन रेंजेस। कौन कौन सी? पीर पंजाल एंड जंस्कर रेंज एंड ग्रेट हिमालयस। ठीक है, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है, मीटिंग पॉइंट है, वो हमारा क्या है, बारालाचा पास है। और क्या पता चलता है इससे में? लाहौल टू लद्दाख एंड ओहो हो, हाँ एक चीज़ और है इसमें, या बारालाचा पास इज दी वाटर डिवाइड क्रिएट करता है किसमें? चंद्रा एंड भागा पार्ट्स ऑफ चेनाब। यस, वही मैं कहूँ, एक चीज़ और है, चंद्रा एंड भागा पार्ट्स ऑफ चेनाब जो इनको डिवाइड करता है बारालाचा पास। तो इसमें स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग ऑफ कोर्स एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। कहाँ गया? व्हाट इज़ द टीम? जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, समवन इज कॉलिंग मी फ्रॉम माय फैमिली। ओके, आई एम बैक। मतलब ब्लैंक की वीडियो गई होगी आई गेस, टाइम भी चला गया, मैं फटाफट करना पड़ेगा, मेरे को फैमिली में से किसी ने बुला लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो क्या है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ एआई हैकेथॉन? नहीं आता मुझे भी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग AMC एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट? इसको बाद में देखेंगे, मतलब मैंने पता नहीं, अभी तो नहीं आता मुझे, देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग 4 वेदास विच इज कंसिडर्ड टू बी ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक? सबसे पहले देखो, ऋग्वेद क्या होता है, हमारा ओल्डेस्ट होता है, तो वो तो ऑब्वियसली नहीं, मतलब मैं ढंग से बताती हूँ। ऋग्वेद हमारा होता है सबसे फंडामेंटल है, ओल्डेस्ट है। और क्या है हमारे पास, इसके अंदर हिम्स हैं, प्रेयर्स हैं, प्रेजेस हैं गॉड्स वगैरह की। देन सामवेद है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, उसमें क्या है, मेलोडीज़ हैं एंड चैंट्स है, तो वो म्यूज़िक से रिलेटेड होता है। देन हमारा होता है यजुर्वेद, जिसके अंदर हमारे रिचुअल्स गिवन है कि ये ऐसे से करना होता है। अथर्ववेद के अंदर हमारे क्या होते हैं, मैजिकल स्पेल्स वगैरह हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सामवेद। और क्या होता है, पढ़ सकते हो वेदास के बारे में आप लोग कि इसमें 4 टाइप के टेक्स्ट होते हैं, संहिताज, ब्राह्मणाज, देन आर्यनकाज, देन हमारा होता है उपनिषद। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग और बता दूँ, ये क्या होता है, हमारा हिम्स होते हैं, ये रिचुअल्स होते हैं, ये हमारे फिलोसफीज़ होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, स्पिरिचुअल विजडम होती है। तो इसका आंसर आएगा सामवेद। ठीक है, अब मैं थोड़ा पहले सॉल्व करती फिर एक्सप्लेन करूँगी। एन इकोनॉमिस्ट एंड अरुणोदय साहा, इट शुड बी साहा सरनेम यूजुअली इज बंगाल एंड उड़ीसा, बट आई मार्क ऑन रिव्यू, मुझे नहीं आता अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट? टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, वो चीज़ें जिनके बेसिस पे क्रेडिट दिया जा रहा है, जिन कंडीशंस पे। तो कोलेट्रल तो होंगे, उसमें ऑफकोर्स लिखेंगे, इंटरेस्ट रेट भी लिखेंगे कि भाई क्या इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे। सोर्स ऑफ क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है ना, मतलब मैं किसी को पैसा लेंड कर रही हूँ तो कहाँ से ला के पैसा लेंड कर रही हूँ उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो होती है मोड ऑफ रीपेमेंट, कि भाई मतलब आप जो पैसा रिटर्न करोगे, आप कैश में करोगे, चेक में करोगे, तो मोड ऑफ रीपेमेंट भी आता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट में। ठीक है, तो हु कंपाइल्ड महात्मा गांधी इकोलॉजिकल आइडियाज इन द बुक महात्मा गांधी एंड एनवायरनमेंट? नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्टिंग रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया? एग्रीकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हाईएस्ट बैरियर? ब्राज़ील। एंड सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया है। मतलब मेरे को ब्राज़ील इंडोनेशिया में कन्फ्यूजन है, बट इंडोनेशिया नहीं है, तो इट मीन्स इंडोनेशिया सेकंड होता है, ब्राज़ील फर्स्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री करेक्टली लिस्ट द कंट्रीज टू विच बुद्धिज्म स्प्रेड फ्रॉम इंडियन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट? सबसे पहले तो श्रीलंका में गया था, बट वो ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद ये गया था चाइना में गया था, ये तो पक्का है। कोरिया और जापान में किस में गया होगा? अगर मैं सोचूँ कोरिया यहाँ पे जापान से पहले, बट ये वाले ऑप्शन मेरे को कभी वर्क नहीं करते हैं, तो इसमें 3 या 4 होगा, बट बाद में करेंगे। हु वॉज इलेक्टेड इज द प्रेजिडेंट ऑफ 8th? ये आएगा एन एल लेना। ठीक है, ये तो बचपन में सुनते थे, बान की मून नाम हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एयर प्रेशर इज करेक्ट? एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लो प्रेशर एरियाज टू हाई प्रेशर एरियाज। नो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि उल्टा होता है। एयर हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर घूमते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी इतना हाई प्रेशर है ना, तो इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए लो वाले को और देते हैं। अगर लो से भी एयर चली जाएगी तो यहाँ पे खाली हो जाएगा, वो नहीं होता, तो ये गलत है।
व्हेन इन रीजन विद हाई टेम्परेचर एयर गेट्स हीटेड एंड सिंक्स, नो, ये तो सबसे बचपन में सिखाया जाता है। एयर, वार्म एयर जो होती है वो राइजेज अपवर्ड्स, तो वार्म एयर क्या करती है, ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है, और कोल्ड एयर जो होती है, जो कि डेंस भी होती है, वो सिंक करती है। वार्म एयर कैसी होती है, लेस डेंस होती है। लो प्रेशर एरियाज क्रिएटेड इन रीजन्स विद लोअर टेम्परेचर्स, कोल्ड एयर बिकम्स हेवी एंड राइजेज, नो, ये भी गलत हो गया। लो प्रेशर एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर, हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज, ये ठीक है। और जो लो प्रेशर एरिया होता है वो हमारा किससे भी रिलेटेड होता है, साइक्लोन्स से रिलेटेड होते हैं, कंडीशन भी होती है साइक्लोन में। और हाई प्रेशर वाला क्या हो गया, एंटी साइक्लोन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे यूजुअली ड्राई वेदर होता है, क्लियर एंड सनी स्काइज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिजल्टेड इन एनिमल सराउंडेड बाय लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाहर, मतलब अगर बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, जैसे हम सॉल्ट का पढ़ते हैं अगर, तो अगर बाहर सॉल्ट ज़्यादा होता है, अंदर कम होता है, बाहर पानी कम है, तो ये होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक के केस में क्या होता है, पानी सेल से बाहर जाता है, तो सेल विल लूज वाटर। और अगर हाइपोटोनिक होता है, यानी कि सेल के अंदर कम नमक, सही, हाँ, सेल के अंदर ज़्यादा नमक है, बाहर की साइड कम है, और बाहर की साइड पानी ज़्यादा है, तो सेल पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और स्वेलिंग हो जाती है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एज्यूम द टाइटल ऑफ यवन राज्य स्थापनाचार्य, ये होगा KDR, ठीक है। और इसके अलावा KDR के और कौन से टाइटल थे, आंध्रा भोज, अभिनव भोज या अभिनव भोज, आंध्रा पितामह है, ठीक है। और इसमें यवन क्या होते हैं, फॉरनर्स होते हैं, कि भाई उन्होंने जो फॉरनर्स ने लैंड चुरा लिया था, वहाँ पर अपना वापस से जो राज्य है स्थापित किया था, इसलिए उनका नाम यवन राज्य स्थापनाचार्य पड़ गया था। और इसके अलावा KDR ने बहुत से तेलुगु के वर्क्स किए थे, जैसे कि अमुक्ता मल्यादा, देन ज्ञान चिंतामणि, देन इनके कोर्ट पोइट्स थे, इनके 8 कोर्ट पोइट्स थे, जिसमें तेनाली रमन था और नंदी थिमना था, और इनको मिला के क्या बोलते थे, अष्ट दिग्गज बोलता करते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन कम बचे, उन्होंने बहुत से बातें कर ली, तो अब हम आगे करते हैं। रेड एंड वाइट बेल्ट इन जूडोज, भाई जूडो का तो कुछ नहीं आता। भारतीय न्याय संहिता कंसोलिडेट्स विच प्रोविजंस ब्रांच ऑफ क्रिमिनल सब्सटैंटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ लाइज इन द यूनियन लिस्ट, नहीं, क्रिमिनल लॉ इज कॉन्करेंट लिस्ट। एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये ठीक है। इंट्रा स्टेट ट्रेड इज अ स्टेट लिस्ट, नहीं, इंट्रा स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स तो क्या होते हैं, यूनियन लिस्ट है ना, हाँ, तो इसमें 1 और 2 आएगा। अच्छा, और 42 हमारी जो अमेंडमेंट एक्ट था, उससे हमारी 5 सब्जेक्ट्स जो हैं वो गए थे स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में, वो फटाफट रिवाइज कर लेते। चलो बाकी 4 क्वेश्चन करके रिवाइज करवाती हूँ। फास्ट मीडियर रिएक्टर्स प्ले अ की रोल, नहीं आता मुझे। ही मेड इज ऑन क्रोज पेंटिंग्स ऑफ जामिनी रॉय, नो आइडिया। द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज नियरली सर्कुलर, मतलब एलिप्टिकल होता है, तो नियरली सर्कुलर कह ही सकते हो आई गेस। उसने नियरली लिखा है तो इसलिए लिखा है ना, ताकि आप इलिप्टिकल को नियरली सर्कुलर बोल सको। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अफेक्ट्स द लेंथ ऑफ अ डे, मेरे से रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ नहीं आएगा, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस आएगा, तो मेरे हिसाब से तो ओनली स्टेटमेंट 1 है, बट मार्क फॉर रिव्यू करती हूँ, क्या पता उसने क्या सोच के दिया। रे फेस्टिवल नहीं याद आ रहा, ठीक है। अभी हम कहाँ जाते हैं, 21वां क्वेश्चन मैंने बोला था ना, इसमें क्या बात कर रहे थे हम लोग, 42 अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे थे। इसको जल्दी जल्दी करके 1 मिनट का काम टाइम लेंगे हम मैथ्स करने से पहले। 42 अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था, 5 चीज़ों को शिफ्ट किया था फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू दी कॉन्करेंस लिस्ट। कौन कौन सी थी, फॉरेस्ट्स थी, लॉज रिलेटेड टू वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स था, ठीक है, वेट्स एंड मेजर्स था 3, ठीक है, ये दोनों एक साथ याद करो, फिर वेट्स एंड मेजर्स की बात करो, फिर बात कर दो एजुकेशन की, और फिर बात कर दो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की, ऐसे याद रख लो। मतलब 5 कौन सी हैं, सबसे पहले बोल दो फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, फिर वेट्स एंड मेजर्स पे आ जाओ, फिर पढ़ाई पे आ जाओ, और फिर जस्टिस पे आ जाओ, ठीक है। तो ये होती है 5 चीज़ें, ठीक है। अब हम कहाँ आ गए, क्वेश्चन कितने हो गए, 16 हो गए बुक के। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, नहीं आ रहा मुझे, मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये देख लेते हैं। चलो, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, दिस विल बी इंडियाज इंडिजिनियस 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट, ठीक है। बेसिक सेंटेंस है, इसमें 6th को 4th होता, 3rd होता, 5th 7th हमें नहीं पता, ये हो सकती है चेंजेस। इट इज़ बिंग डिजाइन बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी फॉर इंडियन एयरफोर्स विद मैन्युफैक्चरिंग लेड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये ठीक हो सकता है क्योंकि मेजरली ये एजेंसीज होती हैं। इट विल बी ट्विन इंजन सिंगल सीट ऑल वेदर, अब ये ऐसा है कि मतलब हो सकता है इसको बदला गया, हो सकता है फ्लो में एकदम करेक्ट शेप दिया हो। फ्रांस विल हेल्प इंडिया डेवलप एंड मैन्युफैक्चर इट्स एडवांस जेट इंजन विद 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये ठीक है, बिकॉज ये मैंने पढ़ा था कहीं पर, मतलब न्यूज़ में कैसा हो रहा है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक है, बी ठीक है, इनमें क्या गलत होगा। इफ़ आई हैव टू टेक अ बेट, तो हम यही कहते हैं कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बट फिर वो 100% ऐसे वो फिर उसको ट्रांसफर टेक्नोलॉजी लिखता ही नहीं, फिर वो शेयरिंग वगैरह कुछ वर्ड यूज़ करता,
तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हम तभी इस तरह से लिखते हैं जब 100% वाला सीन होता है, जितना मेरी न्यूज़ पढ़ने की एनालिसिस और एक्सपीरियंस बोलता है। तो मेरे को ये गलत लग रहा है कि भाई ये 5th हो सकता है, 7th हो सकता है, 4th समथिंग होगा। ठीक है, देखिए और कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। मार्क फॉर रिव्यू 21 क्वेश्चन हो गए ना, बहुत होता है, रिस्क तो हम लेना चाहिए। मुझे नहीं आता, 22 नहीं आता, 23 नहीं आता, 25 भी मुझे पढ़ा हुआ होगा, पता नहीं, मतलब फेस्टिवल भूल जाते हैं यार जल्दी। अरुणोदय साहा, बंगाल उड़ीसा, ज़्यादा इन्हीं दोनों में होते हैं यार साहा नाम। इफ़ आई हैव टू टेक अ रिस्क आई विल टेक उड़ीसा। ठीक है, कर दूँ या नहीं कर दूँ, कर देती हूँ, देखी जाएगी। 14th कौन सा? चाइना कोरिया जापान, चाइना जापान कोरिया। I don't know. I'm just gonna take a deep breath and brace myself for maths. Leave it. मैथ्स में बहुत ही ध्यान से करूँगी, स्किप करके करेंगे। टेम्पटिंग स्ट्रैटेजी जो होती है वो लगा के करूँगी। रीजनिंग के जैसा पेपर नहीं करना मुझे, ठीक है? तो ध्यान से कर दिया, रीजनिंग बहुत ख़राब हो गई थी, वैसा नहीं करना है। ओके, लेट्स बिगिन मैथ्स। क्या पता पेन की ज़रूरत ना हो, बट मैंने निकाल लिया। अ बोट कवर द सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 0.8 कम्स बैक, यानी कि अपस्ट्रीम हो गया तो b प्लस एस बाई बी माइनस एस इज इक्वल्स टू 2/1 स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये हो जाएगा b बाई एस हो जाएगा 3/s। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है 5, तो बोट की कितनी हो जाएगी 15। हो गया क्वेश्चन। अगर मेरे को टाइम बचा तो मैं बताऊँगी कि मैंने डायरेक्टली कैसे लिखा था, इनकेस किसी को नहीं समझ में आई होगी ये चीज़ तो। ठीक है, sum of money, the compound interest for 2 years is 832 while the simple interest for the same period is 800. फाइंड आउट द डिफरेंस। अरे यार मेरे को ना इसमें ऑप्शंस देख के लग रहा है गलती ना कर दूँ, दोबारा कर लूँ। स्क्वायर पिरामिड एज ए साइड 10 सेंटीमीटर, सीम्स लाइक मेरा नेट चला गया, बट वट एवर। हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ शिट, यार मैं फिर इधर उधर की बातों पर ध्यान दे रही हूँ, काम डाउन ना देता। 400 की उसकी वॉल्यूम है, उसका बेस एरिया हो जाएगा हमारा 100। पिरामिड है तो 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। डू नॉट मेक अ मिस्टेक, मेरी हाइट है 12, मुझे उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया मेरा होता है एरिया ऑफ बेस, क्या है गया मेरा, एरिया ऑफ बेस होगा 100। अरे यार ये तो स्लांट हाइट भी निकालनी पड़ेगी, प्लस हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस 4a इंटू मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे स्लांट हाइट चाहिए LSA के लिए। स्लांट हाइट कितनी आएगी मेरी 12 है, और यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13। 4a कितना था 40 होने ने, यहाँ पर 2 20 कितना हो जाएगा 260 प्लस 100 360। टाइम लगा दिया। इन्वर्ट रेशो 240, उसको सेकेंड राउंड में अटैम्प्ट करना चाहिए था। 240 है, 300 की मिलाई है, कितना है 336 रुपये की है, और उस पर 20% प्रॉफिट है, तो 5/6 6 5 56, 56 इंटू 5 कितना होता है 280। 40 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 1/1:2 का रेशो है। कम ऑन। टोटल वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 360 हो जाएगा शायद ओरली। व्हेन द वेट ऑफ द क्लास टीचर्स एडेड द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप सीट टू बी 14। क्लास टीचर का वेट देना, क्लास टीचर का वेट 14 तो है ही है, बाकी के 30 बच्चों से वो कितना लेकर आई है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज कितनी है 360/30 12, तो बाकी बच्चों से 12 लेकर आई है, तो कितना हो गया 12 इंटू, नहीं भाई मैं ओरल के चक्कर में गलत बोल रही हूँ। यहाँ पे 12 है तो 14 है, तो हर बच्चे से 2 लेकर आइए, तो 60 हो गए, 14 खुद का है 74। मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ इंक्रीज बाय 50% एंड 20% इन 2017 फ्रॉम 2016 में इतना था मेल बाय फीमेल 40, मतलब ये 10 थे 14 थे, ये हो गए 50% से इंक्रीज़ हो गए, ये 20% से इंक्रीज़ हो गए, तो कितना हो गया 700 का इंक्रीज़ यहाँ हो गया, 200 का इंक्रीज़ यहाँ हो गया 900, और टोटल कितना है इनके पास 24। किस पे जाऊँ, 4 से काटूँ, 4 6 0 हो गया, 4 किसने पे जाएगा 450 का आधा 225, 3 से जा रहा है 375, 3 2 0 37.5। 6 persons running in a ground complete one round in this meet for the first time, they started running at the सेम टाइम। मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये 40 और 30 इसका हो गया 120 एलसीएम हो गया। 18 120 में नहीं आता, इसमें 6 इंटू 3 है, इसमें 6 इंटू 20 है, 6 इंटू 4 इंटू 5, इसमें 3 और आएगा।
12 हो गया, 10 हो गया, तो 130, ये गया 336, 336 क्यों बोल रही हूँ मैं, 360 डिवाइडेड बाई 60, 6। मेरा माइंड प्रोसेस अलग कर रहा है, ऐसा लग रहा है चीज़ें, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, यही कुछ है। टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स, ओ सेंटर है उसका, ये 90 90 बनेगा। पी एंड क्यू पॉइंट्स, एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू, पी टी क्यू पूरा 50, उसने बोले टी ओ क्यू बता दो। ठीक है, ये पूरा 50 है तो ये 25 है, 90 है तो 90 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा अपने पास, 65। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज़ 9 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ वॉल क्लॉक इज़ 9 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 20 मिनट मतलब 1/3 हो गया। तो अच्छा उसने बोला है 314, 3.14 इंटू ए है ना, आर स्क्वायर, 9 इंटू 9, 3 3 ज़र 9 से 27, 7 4 से 28। अच्छा 2 ऑप्शन में है भाई, नाइस। तो 27 इंटू 3.14 करना है, 27 इंटू 3 करूँगी तो कितना आएगा 81, प्लस 27 इंटू 0.4 करूँगी तो 270 और 108, 7 3, 27 इंटू 14, अरे 108 कहाँ से आएगा, 27 इंटू 14 270, हाँ 108 है तो 873, तो 81 में 3.7, ओह ठीक है ठीक है ठीक है, नाइस। 84.78 हो रहा है करेक्ट है। 2 ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम, रिस्क ले ही लेती हूँ करने का। बैंगलोर एंड चेन्नई 80 और 95 की स्पीड है, इफ़ दे मीट दे फाउंड आउट दैट 1 ट्रेन, अच्छा मीट कर रहे हैं तो मतलब टाइम दोनों का सेम है, तो स्पीड के बराबर ही उनका क्या है, 16 और 19 है ना, 1 मिनट, स्पीड के बराबर ही उनके डिस्टेंस का रेशियो है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 180, 1 की वैल्यू 60, तो वो कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन बैंगलोर एंड चेन्नई कितना है, 19 और 10 कितना हो गया 29, 16 था भाई ये, 9 और 6 15 31, 35 इंटू, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, मेरे को दोबारा करना पड़ेगा। 16 और 19 था, 3 की वैल्यू 180 थी तो 1 की वैल्यू 60 है, और उसने क्या बोला था टोटल कितना हुआ 35 हुआ, 35 को मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना है, 210 होता है 35 इंटू 6। मैं मोटा मोटा लिखने के चक्कर में गलती हो रही। मुकेश सेल्स आलमंड एट द कोस्ट प्राइस बट यूज अ फॉल्स वेट एंड 10 गेन से 23% प्रॉफिट, यानी कि 23% प्रॉफिट मतलब 100, तो यानी कि 100 वो दे रहा होगा, 123 उनको दिखा रहा होगा, तो 3075 की वैल्यू होगी 123 इंटू 100 करना है। मैं ये किस पे जाएगा, 3 से काट लेती हूँ पहले, मुझे दिख रहा है वैसे तो 41 से बैठ चल, 31025 ये जाएगा, 41 2 82 बचेगा 20, 205 5 सर 25, 2500 कहाँ गया 25। अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, अच्छा भाई कर ही लेते हैं इसको भी, टाइम तो जा ही है। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक विद हाइट ऑफ 1 मीटर एंड बेस डायमीटर ऑफ देखा होगा पाई, क्या है पाई 2 पाई आर आर प्लस एच, अच्छा 2 पाई आर कितना हो गया, ये कितना होता है 0.7 प्लस 1 1.7 17/10, इतने स्क्वायर मीटर चाहिए, ठीक है तो हो जाएगा। 0 से 0 काटो, नीचे से 0 रखनी है 2, 7 2 14 4 2 8, एक ही में 8 है ना, ठीक है ना, 7 2 14 4 2 8। कॉस माइनस साइन इक्वल टू 0, यानी कि कॉस और साइन इक्वल, कॉस और साइन इक्वल कब होते हैं जब 45 होता है, 45 का मतलब 1/√2, तो ये 1/√2 की पावर 8 यानी 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 4, तो इसको 2 इंटू 1/2 की पावर 4 कर दूँ तो 2 इंटू 1/8 इंटू 1/2 यानी कि 1/8 आएगा इसका आंसर, ठीक है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल XYZ सर्कम रेडियस इज 10 यूनिट्स एंड लेंथ ऑफ इन रेडियस क्या होता है AY 2√3 इक्वल टू 5 है, तो लेंथ ऑफ साइड क्या हो जाएगी 10√3, ठीक है। चलो, इफ़ 1092 इज डिवाइडेड अमंग 2 men 6 women and 8 boys so that the share of a man woman boy कितना है 3 2 1 है, लेकिन हमने कितने बोले 2 men, तो ये 6 हो गया, 6 women 12 हो गया, 8 boys हो गया, कितना हो गया 26 की वैल्यू कितनी है 1092। देन हाउ मच डज अ मैन गेट, एक मैन को तो कितना मिल रहा था 3 मिल रहा था ना, 13 2 ज़र 109 है ना, 13 8 ज़र 4 ज़र 2 42 126। A sum of rupees 4000 becomes 4 and 6 in 4 years at simple interest, यानी 1 साल का उसका सिंपल इंटरेस्ट है 960 डिवाइडेड बाई 4, वो रेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट becomes 1.5 times of itself 3/2, 4 2 ज़र 8 8 12 ज़र 360, तो हाउ मच विल द सम बिकम आफ्टर 4 years। अच्छा तो 1 साल का निकला है तो उस साल का क्या हो जाएगा 1440, 4000 में 5440 हो जाएगा, ठीक है।
हो गया, डायरेक्ट मैंने इंटरेस्ट पे काम कर लिया, टाइम है कर सकते हैं। ओके, लेट्स बी वेरी वेरी काम, लेट्स डू दिस। 8, 10 और 4 है तो 40। ए की एफिशिएंसी है 5, बी की एफिशिएंसी है 4, सी की एफिशिएंसी एम्प्टी है तो -10। इफ़ ऑल टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली व्हेन द हायर सेल इज हाफ फुल, तो यानी कि 20 बचा वो काम है, बाकी बचा वो 20 काम कैसे होगा, 5 और 9 -10 से तो -1 हो रहा है, तो इसका मतलब है 20 मिनट में एम्प्टी हो जाएगा, वेसल इज़ हाफ फुल ना, तो यानी कि 20 काम हो चुका है, 20 काम को ये क्या इनकी एफिशिएंसी माइनस होने तो एम्प्टी कर देंगे, तो 20 मिनट में एम्प्टी हो जाएगी इसके अंदर। वैसे 40 भी आई होप एंड ठीक ही किया, बट चलो यार ये तो बाद में करेंगे, ये तो इसी बार का PYQ है और लंबा ही है। मोहन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 28 days, रोहन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 56 days इफ़ सोहन इज, ठीक है 1 मिनट, मोहन, रोहन, सोहन इज़ 60% मोर एफिशिएंट देन रोहन, 60%, तो इसकी एफिशिएंसी 10 है तो इसकी एफिशिएंसी 16 है। अब देखो रोहन जो काम 56 दिन में करता है, मोहन वो काम आधे टाइम में कर लेता है, तो मोहन की एफिशिएंसी रोहन की डबल है, तो इसकी एफिशिएंसी 20 है मान के चलो, ठीक है। अब इसी को ऐसे ही रख लेते हैं। देन रोहन मोहन एंड देखिए रोहन 56 दिन में काम करा तो काम हो गया 560, इसका 9/10 को देखना है ना, 9/10 का किसका देखना है, मोहन और सोहन का। मोहन और सोहन की क्या होगी 36, 9 4 ज़र 4, 14 ज़र 0 से 0 कट गया है तो 14 आ रहा आंसर। हाँ ठीक है, ऑप्शंस में भी व्हाट शुड कम इन दिस इक्वेशन, क्या हो गया ये x का स्क्वायर है यानी इन दोनों का रूट निकालना है। 128 का मतलब होता है 64 इंटू 2, ये क्या होता है 81 इंटू 2, तो 81 का 9, 64 का 8 और 2 का 2, 9 तो 72 इंटू 2 144, ठीक है। इफ़ वन ऑफ द रूट्स, ये मैंने पॉलिनोमियल्स का चैप्टर पढ़ाया है ना, जाके एक बार वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी, -2 -√3 हो जाएगा, तो इनका सम हो जाएगा 4, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 4 - 3 1, तो x² -4x + 1 होता है, ठीक है। 22 what was the difference between mean and median, shit यार लंबा क्वेश्चन। The areas of 3 adjacent faces of a cuboidal box are this, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इन तीनों को ऐड कर दूँ ना 120 60, तो लास्ट में अरे यार ऑप्शन अलग है, 2 आएगा और 2 को 2 करोगे तो 4 आएगा, ठीक है हो गया 504 ही आएगा। अब आया कितना भी हो लास्ट में 4 आने, ये पक्का है। एट डिनर पार्टी एवरी 2 गेस्ट्स यूज्ड a bowl of rice between them, every 3 guests used a bowl of dal among them, and every 4 guests used a bowl of curd among them. There are altogether 65 bowls. What is the number of guests present at the party? Okay. Every 2 guests used a bowl of rice between them. अच्छा 2 इतने हैं, 3 इतने हैं, यार इसको बाद में रखती हूँ, अभी बहुत सारी इजी क्वेश्चन बचे हैं। A, B and C can leave field in 2 days. B and C can, ओके ये करते हैं 2 3 7 10, कितना होगा 210। A B C का कितनी आएगी 105, बी सी डी कितना हो जाएगा 70, ये क्या है सी डी ए कितना हो जाएगा 30, यार लंबा था ये वॉक तो मुझे तो लंबा लग रहा है। डी ए बी कितना हो जाएगा 21, इसमें सब क्या आ रहे हैं 3 बार आ रहे हैं, तो 3 बार आ रहे हैं तो इसको कर दो 100 और ये 121 और 105 कितना हो गया 6, 226 और टोटल कितना है वर्क 310, 210। अच्छा ये तो 226/3 आएगा तो 630 ठीक है हाँ हो गया 630/226 हो गया, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, क्यों छोड़ा था हमने। ऑन अ सम ऑफ मनी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 832 वाइल द इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड इज 32, तो 32 जो होता है ये 800 का कितना होता है अपने पास 8 4 ज़र 800 से तो 1/25 हुआ। अरे यार फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ पीरियड फॉर 3 years, 1 मिनट, फाइंड द डिफरेंस अमाउंट फॉर पीरियड ऑफ 3 years। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, 18वां करती हूँ जाके। 2 individuals A and B have rented a 12H into 5, 20S into 4 time का मैच। B places 15 cows for 6 months, 30 sheep for 3 months, 3 horses, 5 cows, 6 cows equivalent to 10 sheep। ठीक है 6 cows के लिए 10 sheep लिखना है। अच्छा पहले मैं देख लूँ, मैं काओ को सेम करते हैं, ठीक है। अरे यार शीप को सेम करना ईजी है, काओ को सेम करना ईजी है। what is happening, my brain's not working। 12 horses into 5 तो 3 horses into 4 कर दूँ तो इसको 20 काउस बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना था ये 20 शीप था, 20 शीप को क्या कर दूँ 12 काउ कर देती हूँ, ठीक है। मैं काउ ही सेम कर रही हूँ। 30 शीप का मतलब कितना हो जाएगा 18 काउ, हो गया बस। इसको काट ले, मैं 100 प्लस कितना होता है 12 into 4 148 कर लेती हूँ। काटने में मेरे को लग रहा है मुझसे गलती होगी,
ये होगा 90 और एक होगा 54, 4 9 5 14 144, 4 पे जाएगा तो 4 3 12 20 4 48, 37 डिवाइडेड बाय 85, that is not even in the options. What have I done? यार 140 यहाँ पे क्या आएगा, 4 3 12 है, 4 4 33, what am I doing? 144 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 12 विद 24, 4 6 36, मैंने क्या मिस्टेक की, 7 6 13 73, 37 डिवाइड बाय 73। आज इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, आज टाइम भी नहीं बचा हुआ, शिट। ऐसा लग रहा है मुझसे कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। ओह नो, व्हाट एम आई डूइंग, एट अ डिनर पार्टी 65 है। ओके, बहुत ही कामली। एवरी 2 गेस्ट्स यूज़ अ बोल ऑफ राइस। एक्स गेस्ट्स हैं तो x/2 राइस के बोल्स यूज़ होंगे। एवरी 3 गेस्ट्स x/4। यार मुझे 12 से करना चाहिए था ना। 12 कितना है ये, 6 4 3 6 4 10 और 3 13, 13 5 कट जाएगा, 12 5 60 आएगा ना। ठीक है, ये तो अभी भी रह गए 2 क्वेश्चन और 22 सेकेंड्स हैं। ये तो नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है, ये भी नहीं हो पाएगा यार, छोड़ने पड़ गए। फिर भी कर लेती हूँ, चलो इसको, क्या पता हो जाए। कुछ यूनिट लग रहा। 2 ईयर्स का 832 है तो 32 ज़्यादा है। 32 800 का कितना है, 8 4 800 1/25, 4% आना था इसके अंदर, गया शर्ट। Calm down. I said to my colleagues, let's help the injured man. I suggested to my colleagues that we should help the injured man, that the injured man should be helped. ये आएगा ना। मैं बस अब इंग्लिश करके ख़त्म कर रही हूँ, मैंने एक्सप्लेनेशन करने की हिम्मत नहीं है। Don't go there, he said, change into indirect. He told them not to go there. Harry was his first child and the apple of his eye. The person who likes the most or is very proud of. यही तो है यार। He has been teaching in the school for the past 3 years. ये तो ठीक लग रहा है। He has been teaching for the school since 3 years. No, he have been teaching in the school. यही आएगा। ओके, इसको बाद में करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है अपने पास, स्पेक्यूलेट होता है, ट्रांसपेरेंट की ये होती है, देन साइमल्टेनियस, अच्छा साइमल्टेनियस की तो ठीक है, पैरामाउंट की होती है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा साइमल्टेनियस। ये भी बाद में करेंगे। प्लेड बाय ईयर का मतलब क्या होता है कि मतलब बिना प्लानिंग के, क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स टाइप सिचुएशन, तो ये रहेगा एक्ट विदाउट प्रिपरेशन। द स्पीकर डिलीवर्ड एंड डैश स्पीच। ग्लिब क्या होता है, इलोक्वेंट। एफ्लुएंट तो होता है ना, केमिकल एफ्लुएंट्स रिवर्स में डाल देते हैं, वाटर पोल्यूशन में बढ़ते थे। सक्सेसफुल का ऑपोजिट, वाइल तो नहीं हो सकता, वेस्टिजियस थे, बैकग्रीनियस थे, इसका है होपलेस। जगदीश चंद्र बोस was dash one of the greatest scientists of the world, a remarkable biologist, botanist, biophysicist and science fiction writer. Not only this but also that. Butter is made of milk, butter is made from milk, क्योंकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी ना, तो इसलिए फ्रॉम आएगा। ये बाद में करते हैं। ऑब्नॉक्शियस क्या होता है, सिनोनिम बताने, फिल्दी तो हो नहीं सकता, डिस्गस्टिंग, डिप्रेसिंग। एरोगेंट की सेंस तो नहीं आती, डिस्गस्टिंग होगा, मतलब सच एन ऑब्नॉक्शियस मूवी, डिस्गस्टिंग मूवी, अजीब सी। द क्वालिटी ऑफ हैविंग अ रेडी इंसाइट इनटू थिंग्स, श्रूडनेस, मेंडेसिटी, ऑडेसिटी नहीं होता, पर्सपिकेसिटी, कॉम्प्रिहेंशन में तो लोड ही नहीं हो रहा, कॉम्प्रिहेंशन। ये क्या सबको, द स्टूडेंट्स वर diligently studying for the exams for weeks before you arrived. द स्टूडेंट्स वर अच्छा बिफोर यू अराइव ना, तो ये पास्ट परफेक्ट ही सेंस है। द स्टूडेंट्स हैड बीन डिलीजेंटली होएगा, तो यार स्टूडेंट्स वर डिलीजेंटली में एरर है ना बेसिकली। 17 से 20 क्या है, क्लोज टेस्ट है। ओके चलो पढ़ते हैं। द प्रेसिपिटस मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप्स हैज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म द आर्कटिक फ्रॉम पेरिफेरल फ्रोजन वेस्टलैंड इनटू सेंट्रल जियोपॉलिटिकल डैश। सिनिक्योर तो नहीं होता, काइनोजर पैराडाइम नहीं होता, तो इधर उधर होता है। क्वैगमायर ही आएगा, पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल क्वैगमायर, मतलब वो चीज़ जिस पर सबकी अटेंशन है ना, जिसको सॉल्व करने के लिए चाहिए, यही होगा।
As the Great Thaw accelerates, global powers are no longer merely observers of climate change. ये तो अगले में कर लेते हैं. Our newly accessible transcontinental trade. अच्छा कहाँ था? Observers of climate change but active transparent and high-stakes scramble to assert maritime claims over newly accessible transsources. Given the extreme sensitivity of this frontier, it is essential that Arctic Council dash a binding. It is essential that Arctic Council should formulate. Formulates नहीं आना चाहिए था वैसे यहाँ पर. Given the extremely sensitivity of this frontier, it is essential that Arctic Council formulate a binding framework that prioritizes. Should formulate. क्या फॉर्मुलेट ही लग रहा है मुझे तो. बट आर्कटिक काउंसिल को सिंगुलर मान के फॉर्मुलेट्स होना चाहिए था. शुड फॉर्मुलेट सब्जेक्टिव टाइप नहीं है. इट इज एसेंशियल दैट यू डू दिस. सब्जेक्टिव टाइप लग रहा है मुझे तो. हाउएवर द कोऑपरेटिव स्पिरिट, इसको मार्क फॉरवर्ड करती हूँ, ऑफ द पास्ट इज अंडर ड्यूरेस. नॉट ओनली डैश द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, नॉट ओनली आर एक्चुअली हैव बीन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इंटेंसिफाइंग है. नहीं, थर्ड में एक्चुअली अगेन have been the टेरिटोरियल disputes. हैव बीन के साथ तो इंटेंसिफाइंग आ रहा है तो बीन लगाना पड़ेगा ना. नॉट ओनली हैव बीन द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इंटेंसिफाइंग, हैव बीन, शी हैज़ बीन डूइंग दिस ना. यही आएगा. Any attempt by a single nation to exploit the region's sub-seabed resources without a robust multilateral consensus will likely prove to be a pernicious risk. The Any attempt by a single nation to exploit the region's sub-seabed resources without a robust multilateral consensus. तो मतलब कुछ नेगेटिव बात है. पेनिशिया तो अच्छी चीज़ होगी. फिलिप, शिबुलेट, कैटेक्लस. ओ माय गॉड, ये तो सारे ही टफ वर्ड्स है, याद ही नहीं आ रहा मेरे को तो. कॉन्टेक्स्ट क्या है इनका? ये होता है कुछ. ये तो पेनिशिया तो कोई अच्छी चीज़ होती है, वो नहीं हो सकता. फिलिप क्या होता है यार? ये तो टफ मॉक था, मुझे ये लग रहा. रूमा प्लेज कैरम वेरी वेल. कैरम इज प्लेड वेरी वेल बाय रूमा. माई फादर ऑलवेज वेयर्स डैश शर्ट्स, लूज शर्ट्स. लूज तो ये होता है LOOSE वाला, क्योंकि LOSE वाला तो होता है खोना. वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून. There is more than the 101-seater dining table at Falaknuma Palace that is awe-inspiring होता है. breathtaking तो नहीं होता, awe-admiring भी नहीं होता, awe-conveying भी नहीं होता, inspiring ही लग रहा है. बाकी पढ़ते तो library done in rosewood and mahogany is a place that will force anyone to stop, bustle, appreciate, pause ही होगा of course, if only to admire the fine original polish, the furniture and the walnut carved high roof. The last is supposedly an imitation of the one at Windsor Castle. हाँ यही आएगा यार. A less distinguished follower imitator of, ये तो होता है. क्या होता है? क्या होता है? शिट. एपिटोमी होता है, मतलब पीक ऑफ समथिंग. पैरागॉन भी वही होता है शायद, है ना? परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग. मेंटोर तो नहीं होगा. एपिकॉन होता है. मुझे गोन देख के कन्फ्यूजन होगा, बट एपिकॉन नहीं होता शायद. ये एपिटोमी और एपिकॉन में एपी सेम होता है. माई गुडनेस, माई माइंड इज गॉन. मुझे दोबारा से सोचना है. लेस डिस्टिंग्विश फॉलोइंग. पैरागॉन और एपिगॉन में से एक वर्ड का मीनिंग ये होता है जो एपिटोमी का होता है, वही होता है. तो वही मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग. अब वो पैरागॉन का होता है, एपिगॉन का होता है, मुझे सोचना पड़ेगा.
लेट मी थिंक ऑफ सम सेंटेंस. मेरे ख्याल से पैरागॉन का मीनिंग यही होता है जो मैं अभी बता रही थी कि एपिटोमी जैसा, तो एपिगॉन ही होगा इसका आंसर. तो चलो भाई अब करते पी क्यू आर एस. पहले खुद से उन्होंने क्वेश्चन बाय कॉन्ट्रास्ट है तो ये तो फर्स्ट नहीं हो सकता. ओपेरा रेफर्स टू, ठीक है तो ओपेरा से स्टार्ट हो गया तो पक्का हो गया बी. अच्छा एक ही ऑप्शन में है फिर भी करते हैं. चलो ओपेरा रेफर्स टू ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म ओरिजिनेटिंग इन यूरोप इन विच द इमोशनल कंटेंट इज कन्वे टू द ऑडियंस एज मच थ्रू म्यूजिक बोथ वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एज इट इज थ्रू द लिरिक्स. बाय कॉन्ट्रास्ट इन अ म्यूजिकल थिएटर एंड एक्टर्स ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज प्राइमरी एंड द म्यूजिक प्लेस अ लेसर रोल. ठीक है इसमें म्यूजिक और ड्रामा की बात की है, फिर कॉन्ट्रास्ट बता दिए थिएटर में. फिर बोल रहे हैं वो कि हाउएवर द वर्ड्स ऑफ द ओपेरा और लिबरेटो आर संग रादर देन स्पोकन, क्योंकि थिएटर में स्पोकन होते होंगे इसलिए. द ड्रामा इन ओपेरा इज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ थिएटर सच एज सीनरी. यही लग रहा है क्योंकि और किसी से तो स्टार्ट होने का कोई सेंस नहीं बनता, तो बी से ही स्टार्ट होगा. ठीक है अगला कौन सा था, सेवेंथ. मेटल डिटेक्टर्स आर यूजफुल फॉर फाइंडिंग मेटल हिडन विद इन ऑब्जेक्ट्स और मेटल ऑब्जेक्ट्स बरीड अंडरग्राउंड. ठीक है मेटल डिटेक्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इफ द सेंसर कम्स दे ऑफन कंसिस्ट. तो मतलब स्टार्ट तो ऑफकोर्स बी से हो रहा है ना. बी के बाद क्या कह रहे हैं वो, मेटल डिटेक्टर्स आर यूजफुल, फिर कहते हैं दे ऑफन कंसिस्ट ऑफ हैंड एंड. पहले डी बताएगा ना. ओके बट बी तो डी तो ऑप्शन भी नहीं है, बी डी. तो बी ए है या फिर बी सी है. फिर ए आएगा पहले, फिर आएगा they often consist of a handled unit and a sensor probe that can be swept over the if the sensor comes near. ठीक है तो बी ए डी सी. क्वेश्चन नंबर 13. But this reduction is done very carefully so that the distance between the places real. Of course ये तो पहला सेंटेंस नहीं, it can only be possible, ये भी नहीं होगा, और we can say maps are drawn. ठीक है सी से स्टार्ट होगा. Maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper, or we can say maps are to distribute. या बी के बाद सी आएगा. अच्छा ऑप्शंस, अरे यार सी से स्टार्ट किया सी, तो सी के बाद क्या आएगा, इट कैन ओनली बी पॉसिबल वाला आएगा या और वी कैन से आएगा. मुझे तो लग रहा है ऑप्शन में सी डी है सी बी है, वही जो हमें कन्फ्यूजन हो रही है. ओके डी आएगा ना चाहिए पहले, है ना. पहले बात करते रिड्यूस स्केल, फिर बता रहे रिड्यूस स्केल कैसे हो रहा है. व्हेन स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, या फिर रिड्यूस्ड स्केल्स के बाद ये आएगा, पर ए से एंड तो नहीं होगा. विच रिडक्शन ना, मतलब रिडक्शन कौन सी, तो उससे पहले रिड्यूस स्केल्स ए से पहले डी आ जाना चाहिए, तो सी डी ए भी आएगा ना. सबसे पहले वो बता रहे हैं कि मैप्स क्या हैं, फिर उसने बोला कि रिड्यूस स्केल्स होते हैं, फिर वो बता रहे हैं कि दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली, फिर वो बताया कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. सी डी ए बी ऑप्शन नंबर ए. आई थिंक आई जस्ट सबमिट इट. मेरा ऐसे दिमाग आज चल नहीं रहा है, तो जैसा हो गया, पता नहीं कैसा ही हुआ. ओ भाई आज तो मैथ्स में मिस्टेक्स हैं. कौन है 196 मार्क्स आने वाले लोग. ओके मुझे लग ही रहा था, मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू किया था कि मैं कुछ गड़बड़ कर गई ढंग से पढ़ाने. वाह इसमें मिस्टेक है. ये क्या था, एक बार अब करके देखो इसको. क्या बोला था उसने, 205 ग्रेटर देन का मतलब क्या था, प्लस 210. डॉलर का मतलब था डिवाइड 15. एक्सक्लेमेशन का मतलब था इंटू 2. लेस देन का मतलब था -19. तो ये किया था ना मैंने. ओहो ओहो 28 आना था भाई. ये भाई मैं बोर्ड मार्क्स गलत लगा रही थी. वाओ 205 + 28 -19, 205 + 9 14 आना था इसका आंसर, है ना. बोर्ड मार्क्स ही गलत लगा रही थी, मैं इसको पूरे को एक साथ सॉल्व करे जा रही थी.
इसमें क्या गलत है? अरे यार, इनके तो हमेशा ही गलत निकलते हैं सीरियसली। ज़रूरी थोड़ी आर्म फोर्सेस में हुआ, पुलिस को तो आर्म फोर्सेस नहीं बोलते, आईपीएस को। छोड़ो अब इनको। जीके में कितने नंबर हैं? 16 में से 2 इनकरेक्ट है। चलो ठीक है, जीके आज ठीक थी। गलत क्या हुआ भाई? ओ भाई, ये कैसे गलत कर दिया मैंने? क्या आना था यहाँ पे? 64 इंटू 2 इंटू 81 इंटू 2, तो 2 और 2 का 1 2 आएगा। 64 का 8 आएगा। 81 का 99, 72 इंटू 2 144। मैंने क्या मार्क कर दिया भाई? मैंने 12 कैसे मार्क कर दिया? ओह गॉड, सिली मिस्टेक। ये एक्स स्क्वायर था जो यहाँ पर आ रहा था, तो एक्स तो 12 ही आएगा ना। ये करूँ क्या है ये? वट विल द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन? यार 21 11 27 स्टार्टिंग से लिख लेती हूँ। 3 है, 5 है, 8 है, 7 है, 8 है, 9 है, 11 है। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। इनमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मुझे क्वेश्चंस ऐसे लगता है टाइम देना पड़ता है इन क्वेश्चंस को, नहीं तो 1 सेकंड में मिस्टेक हो जाती है। 11 के बाद क्या है अपने पास? 21 है, फिर देखो 19 मिस हो गया, 21 है, 23 है, 14 भी चला गया यार बीच में, ख़राब हो गया। इतना मोटा पेन लिख रहा था ना, ये और ज़्यादा दिक्कत होगी। छोड़ो यार इस क्वेश्चन को, आई एम नॉट सॉल्विंग। तो दूसरा क्या था? इसका आंसर क्या है? कुछ हो रहा था इसमें, ट्रिक है? ठीक है, यही था। ऑन सम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years 32। ठीक है, कितना आएगा? अरे यार, ये तो फॉर्मूले से होना था। छोड़ो, एनी हाउ अब यही मेरी परफॉर्मेंस है रियल। जैसा हो गया हो गया। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट टेस्ट करते हैं। दैट ऑल्सो आई डू लाइव। और इसके अलावा मैं अब रेस पढ़ाने वाली हूँ नेक्स्ट। और मैंने अच्छा, मेरे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और करेंगे हम और लाइव मॉक्स, बिकॉज क्लियरली मेरी मॉक की हैबिट जो है ना वो छूट गई। उसकी वजह से आज पता नहीं कैसे, पहले 2 में तो सही हो गया था, बट आज बहुत ही पैनिक सिचुएशन हो गई थी, ख़राब हो गया। बट एनी हाउ, कहाँ थी मैं? हाँ, तो अगले में मैं क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ, मैंने पूरी लिस्ट डाली थी अपने टेलीग्राम पे, तो ठीक है, ज्वाइन कर लेना, चेकआउट कर लेना। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।